इस कहानी की फर्जी राविया मरियम है, जिनका ताल्लुक भारत के सूबा पंजाब के जिला पटियाला से है। राविया की हिदायत के मुताबिक नाम और मकाम में तरमीम की गई है। अलबत्ता इस कहानी का किसी और की दास्तान से मुशाबे होना महज इत्तेफाक होगा। ये कहानी एक ऐसे परदेसी की बीवी की उदाद है जिसका खावंद गैर जरूरी तौर पर बैरून मुल्क मुकीम था और दोनों मियाँ बीवी जिंदगी के फितरी तकाजे नजरअंदाज कर रहे थे। शराब की आमेजिश से तैयार शुदा खांसी की दवा अगर तजवीज करदा मिकदार के मुताबिक ली जाए तो वो इलाज है और जरूरत भी, लेकिन अगर वही दवा मिकदार और जरूरत से ज्यादा लेनी शुरू कर दी जाए तो वो नशे की शुरुआत है, जिसका अंजाम निहायत भयानक है, जो सेहत और घरेलू मईशत के बिगाड़ पर आकर खत्म होगा। इसलिए खराबी दवा में नहीं बल्कि इसकी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल में है। यही मसला अपनों से दूर परदेस में कारोबार और मुलाजमत करने वालों का है। शुरुआत मजबूरी या जरूरत की वजह से करते हैं, क्योंकि देश में रहते हुए जरूरियात जिंदगी पूरे नहीं हो रहे होते। बसिलसिला मुलाजमत परदेस जाने वाला हर शख्स यही राय रखता है कि मैं 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 साल के बाद वतन वापस चला जाऊंगा, लेकिन वो 4 साल खत्म होने का नाम नहीं लेते और जिंदगी की शाम हो जाती है। मेरे खावंद बैरून मुल्क में मुलाजमत करते हैं, इनकी अच्छी खासी तनख्वाह है और घर के माशी हालात निहायत शानदार हैं। बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और जिंदगी की सहूलत का हर सामान वाफिर और आसानी से दस्तयाब है, लेकिन फिर भी कुछ खास है जिसकी कमी है, जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ ना हो। खावंद 1 साल के बाद घर आते हैं और उमूमन 30 दिन या कुछ ज्यादा गुजार कर वापस बैरून मुल्क चले जाते हैं। वो हर रोज बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, बच्चों के लिए तहाइफ और खिलौनों का अंबार लाते हैं, चॉकलेट्स और बरकी खिलौनों के बैग भरे आते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी गैर मानूस और अजनबी महसूस करते हैं, जैसे दिल की बात अपने अबू से ना कर सकते हों। बच्चों के स्कूल के मसाइल हों या अस्पताल ले जाने का मामला, रिश्तेदारों की शादियां हो या कराबतदारों की फोती दिगियां, बच्चों ने अपनी माँ के हमरा हमेशा चाची और चाचे को ही देखा है, इसलिए वो बाप से ज्यादा चाचा और चाची के करीब हैं। जैसे बकरा ईद की आमद है और बाप ने बकरों के लिए पैसे भी भेजे हैं, लेकिन बकरा मंडी बच्चों के साथ चाचा को ही जाना है। बकरा लाना है, उसे घर बांधना है, चारा डालना है और बच्चों के हमरा बाहर घुमाने लेकर जाना है। ये सब काम बच्चे चाचा के साथ ही करेंगे। फिर ईद का दिन आना है, इससे पहले बच्चों के कपड़े, उनके जूते और ईद वाले दिन ईदी, ये सब रसूम और रिवाज, रिवायतें और फराइज में चाचा ही बच्चों के साथ होंगे। जब ईद वाले दिन बच्चों के चाचा को अपने बच्चों के साथ घूमते और खिलखिलाते देखती हूँ तो दिल की गहराई से अपने बच्चों के लिए एक चीरती हुई चीख निकलती है। रिश्तेदारों में शादियां हो या गम, मैके जाना हो या ससुराल वापस आना, अपने खावंद की गैर मौजूदगी की कमी वही औरत समझ सकती है जो इस अजियत से गुजरी हो। मैं रोज बच्चों की बाप से बात करवाने की कोशिश करती हूँ। हर खिलौना और चॉकलेट उठाते देते, अबू ये लाए हैं, अबू वो लाए हैं, की गर्दान धुराती हूँ। देखो बच्चों, अबू ने बकरों के लिए पैसे भेजे हैं और अब वो लाएंगे, अब ये लाएंगे। लेकिन सारा असर इस वक्त जायल हो जाता है जब अबू घर आते हैं, बच्चों की बिगड़ती आदतों और रवैयों पर डांटते हैं, और डांटे भी क्यों ना, उनका बाप है और उससे ज्यादा उनकी फिक्र किसको होगी। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ बैठे कि मैं खावंद की बैरून मुल्क मुलाजमत के खिलाफ हो। ऐसा हरगिज नहीं है। अपने मुल्क के हालात इतने खराब हैं कि जब मेरे खावंद पहली बार मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए थे तब हमारे घर बात फाकों तक पहुंच चुकी थी। मैं साल में 2 कपड़ों के जोड़ों पर गुजारा करती थी और मेरे खावंद ने शादी वाले सारे कपड़े पहन पहन कर उधेड़ लिए थे। इनके बाहर जाने के बाद ही घर के हालात बदले और खुशहाली आई, लेकिन जरूरियात जिंदगी पूरी होने के बाद हम कहते थे कि बस 1 और साल, अब घर बनाना है,
घर बना लिया तो प्रोग्राम बना के जगह खरीद कर दुकानें बनाते हैं जिन्हें किराए पर लगाएंगे। वो भी हो गया तो अब मंसूबा है कि नई खरीदी हुई जमीन पर कमर्शियल प्लाजा तामीर करेंगे और बस। इन सारे मंसूबों में मेरे खावंद 15 बरस परदेश में गुजार बैठे हैं। बच्चे जवान होकर बिगड़ चुके हैं। और एक और बात, परदेश जाने के बाद साल में सिर्फ 30 दिन हम मियाँ और बीवी इकट्ठे रहते हैं। इस तरह 15 सालों में महज 15 महीने या आसान अल्फाज में 12 सालों में 1 साल बीवी के साथ। ऐसी मीठी और गैर महसूस कैद बामशक्कत से खुदा की पनाह, जिसमें इंसान की कैद भी हो और उसे पता भी ना चले। किस्सा मुख्तसर, जब मैं और मेरे खावंद ने गुजरे 15 सालों में इकट्ठे गुजारे सिर्फ 15 महीनों पर गौर किया तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस दफा के बाद वो वापस नहीं जाएंगे और जो कुछ बना लिया इसी पर सब्र शुक्र करेंगे। दुआ है कि हम अपने फितरी तर्ज़ जिंदगी गुजारने के इरादों पर कायम रहें। अगर आप भी परदेसी हैं या कभी परदेश रहे हैं, चाहे आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मजहब, मुल्क और इलाके से हो, आप अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर दूसरे परदेसी भाइयों के लिए मुफीद और इस्लाही कहानी हमसे शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर हमें अपनी आप बीती भेज सकते हैं। हम मुकम्मल राजदारी, नाम और मकाम की तब्दीली के बाद आपकी कहानी अपनी आइंदा की किस्त में शामिल करेंगे। अगर आपको हमारी तहारीर मुफीद और अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसे अपने परदेसी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।